जो पोस्टर बनाया न तो इसमें उसका रामविलास विधायक का फोटो है, ना मेरा है, और इसमें किरोड़ी का लगा रखा है। क्या लेना देना उसका यहाँ? नहीं, आप नहीं आ पाए तो आप मुझे फ़ोन करते या मंडल अध्यक्ष को फ़ोन करते। 5 मंडल अध्यक्ष हैं रामपुर के, इनको किसी को सूचना नहीं है। नहीं, ऐसा है, जिले वाला तो आपको देगा और कोऑर्डिनेटर देगा हमारे मंडलों को। ये कौन है? किसने बनाया? और स्टेट गवर्नमेंट अपनी है, इसमें अब ढिलाई नहीं चलेगी। यहाँ जो शक्ति बंधन बैनर लगा हुआ है ना, जो पोस्टर बनाया न तो इसमें उसका रामविलास विधायक का फोटो है, ना मेरा है, और इसमें किरोड़ी का लगा रखा है। क्या लेना देना उसका यहाँ? अधिकारियों से तो कर ली, उनको तो यूँ कि हमको पता ही नहीं। मैंने डांटा और ना कोई बैंक मैनेजर। अब ये महिलाएं आ गई तो इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? नेता तो मैं ज़बरदस्ती आ गई यहाँ, तो मैं तो सिखलाए जा रही थी, जो रुक गई। महिलाएं दिखी मुझे, मैंने कि मेरी अपनी महिलाएं दिखी, मैं वहीं जाऊँ। पर ये बहुत गलत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर पालिका क्षेत्र कब है? ये कहाँ है? नहीं, पर आपके आज तो ये शक्ति बंधन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भूमिका नहीं है? नहीं है? नहीं, आपका नाम लिखा हुआ है उपखंड अधिकारी। आपने एसडीओ को बात नहीं करी? एसडीएम ऑफिस गई थी कल, पर शायद सर बिजी थे। मैं उनके पीए थे, उनको आप ये इसकी जो प्रभारी अधिकारी है ना, इससे बात करूँगी। सभी बहुत अच्छे होते हैं, और ये महिलाओं से जुड़ा हुआ राज्य आजीविका मिशन का जो एक कार्यक्रम है, ये हमारी मध्यम वर्ग और गरीबी से जूझने वाली बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए आर्थिक समृद्धि का बहुत बड़ा माध्यम है। मैं सोचती हूँ कि नेग्लिजेंसी नहीं, इसको हम ये कहेंगे कि कार्यक्रम के प्रति उदासीनता है। और यह जिस तरह से कार्यक्रम की रचना हुई, उस रचना को प्रचारित करना भी कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। जबकि ये कार्यक्रम इतना उत्तम है, और आज देखो संख्या बहनों की इतनी अच्छी है। और मैं तो साधुवाद देना चाहूँगी बैंक मैनेजर जो डूंगरपुर से आए, जिन्होंने अति महत्वपूर्ण अपना संदेश इनको दिया। अब उसमें कोई की नेग्लिजेंसी रही या ना रही, लेकिन मुझे संतुष्टि इस बात की है कि इन महिलाओं के बीच में आज मैं खुद आई हूँ, और जो सहयोगी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी मैंने ये बात कही है कि हमें कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। भारत सरकार वर्तमान समय में महिलाओं की उन्नति के लिए जितने काम कर रही है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नारी बंधन अधिनियम तक पास हो चुका। तो नारी शक्ति को जागृत करना हमारा धर्म और कर्तव्य है, और इस धर्म और कर्तव्य को भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो तो बेटी बहन सब महिलाओं को एक साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अब उन्होंने तो जातियां भी 4 ही रख दी, कोई दूसरी जाति नहीं। जातिवादी जो अब तक जन्मते रहे, बढ़ते रहे, परिवारवादी बढ़ते रहे, केवल युवा जाति, नारी जाति और गरीब जाति और किसान जाति, ये 4 जातियों में पूरा देश है। और उसी भावना से आज हमने इस नारी शक्ति को, हमारी युवा नारी शक्ति को जागृत किया। और राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से, ये मिशन छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिशन है। गरीब को उन्नत करना है, महिलाओं को सशक्त करना है, तो इसके माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। प्रदेश में 25, देश में 40, 370 धारा हटी है, और अखंड भारत की स्थापना हुई है। तो 370 पार करने का लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान समय में 2014 से 24 तक का कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल रहा है जो भारत को 47 तक पुनः जगत गुरु बनाकर छोड़ेगा, विकसित भारत बनाकर छोड़ेगा। 5 वर्ष के, ये 10 वर्ष के काल को यदि हम देखें तो 60 वर्ष के कार्यकाल की तुलना करने में
ये 10 बरस बहुत भारी होंगे, जहां अर्थव्यवस्था हमारी देश की दुनिया में 5वें नंबर पर आई। और मुझे ही नहीं, जनता को विश्वास है कि 27 तक हम इसको तीसरे नंबर पर ले जाएंगे। और जो ये आज महिला शक्ति हमारी मध्यम परिवार की, हमारी गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली महिलाएं, ये इकट्ठी हुई हैं, तो कण से मण की ओर अग्रसर होगा। भारत पुनः जागृत होगा, पुनः भारत जगत गुरु बनेगा। और अब दौसा जिला पानी से प्यासा, खेते सूखी खेती, कोई आजीविका की बड़ी फैक्ट्री नहीं। ये 70 साल के अंदर यहाँ के कांग्रेसी नेताओं ने, यहाँ की कांग्रेस सरकार ने जो कुछ किया वो आप सबकी आंखों के सामने है। लेकिन आने वाले 5 वर्ष में ईआरसीपी मंजूर होने का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने रोक रखी थी, रोकी नहीं थी। लेकिन हमारी जो गहलोत जी सरकार थी, उन्होंने जो ईआरसीपी का डीपीआर जो बनाया, उसमें दौसा जिला सिंचाई के लिए था ही नहीं। ऐसे कैसे हो जाए कि दौसा जिला सिंचाई के लिए बाहर हो जाए और सवाई माधोपुर जिला सिंचाई के अंदर जुड़ जाए। हम ये कहें सवाई माधोपुर भी जुड़े, दौसा भी जुड़े, तो देश हमारे प्रदेश के 13 जिले जुड़े। अब आप जानते हैं कि 2,80,000 हेक्टेयर भूमि हमारी ईआरसीपी से सिंचाई होगी। ईसरदा डैम से 24 के अंत तक हर हालत में नल से जल 1,057 गाँवों को, जो दौसा जिले के 172 गाँव बामनवास विधानसभा के, इनको पेयजल, शुद्ध पेयजल प्राप्त हो जाएगा। ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं और जनता को दिलाते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं एक ही बात कहूँगी, वो देशद्रोही। इस देश के हित में किसानों के लिए मोदी जी ने 3 कानून जो बनाए थे, उनका विरोध करने वाले वो लोग हैं जो किसान को जागृत नहीं होने देते, वो किसान को आर्थिक दृष्टि संबल नहीं होने देते, वो किसान को एफपीओ का लाभ नहीं देने देते। ऐसी परिस्थिति में लेकिन सही राह पर चलने वाला कभी राह बदलेगा नहीं। ये देश का कर्मठ जुझारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देश को विकसित देश बनाकर छोड़ेगा। ऐसे कहीं भी वोट की राजनीति करने वाले, कहीं भी भिनभिनाती होंगी मक्खियाँ, ये मक्खियाँ अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी।